मेरा शुद्धात्म वंदन। सबसे पहले मंगलाचरण में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, नवकार को नमन करती हूँ। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ अरिहंत की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ अरिहंत की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। अब महावीर स्वामी के चरणों में नमन करती हूँ। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई है जिसने संविधान में, वो वाणी महावीर की है वर्तमान में। अब अपनी सबसे प्यारी माँ जिनवाणी को नमन करती हूँ। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगल गुणगान की जय हो, सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगल गुणगान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए उद्धार की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले महावीरा भगवान की जय हो। अब हम जैन धर्म की महिमा देखेंगे। जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अब हम सन्मति महिला मंडल की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आए हैं, जिसमें हमने बताया है कि कर्मों का कोई दोष नहीं होता, दोष तो हमारा होता है, भूल हमारी स्वयं की होती है, और कैसे हम कर्मों को दोष देकर स्वयं मुक्त हो जाते। आइए देखते हैं हमारी प्रस्तुति। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। ये पाठ में 10 बार पढ़ चुकी हूँ। ऐसा लगता है मैं छोटी थी ना, मुझे मेरी मम्मी ने बादाम नहीं खिलाई थी। मैंने पाठशाला में सुना था ज्ञानावर्णी कर्म से ये होता है। हे ज्ञान, तुम ज्ञानावर्णी कर्म के कारण दुखी नहीं हो। तुमने कभी अपनी आत्मा की तत्व में उपयोग लगाया ही नहीं, कभी स्वाध्याय में नहीं बैठे, कभी धर्म की चर्चा में अपना ध्यान नहीं लगाया, इसीलिए तुम दुखी हो, ज्ञानावर्णी कर्म के कारण नहीं। आइए देखते हैं ज्ञानावर्णी कर्म की विचित्रता। ज्ञान धन को लुटाया है कर्म से मित्रता करके, ज्ञान धन को लुटाया है स्वयं को भूल करके, निजात्म को सताया है कर्म से मित्रता तज दे, प्रीत शुद्धात्म से कर ले, निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। ज्ञानावर्णी कर्म से जीव कैसे दुखी है और जीवराज कैसे समझाते हैं। आइए देखिए दशनावर्णी कर्म।
अरे मैं परेशान हो गई हूँ, इतनी नींद आती है कि पूछो ही मत। मंदिर में पंडित जी भी मुझे हमेशा टोकते रहते हैं कि तुम सो ही रही हो। मैं श्राद्धाएं सुनना चाहती हूँ, झिनवाणी पढ़ना चाहती हूँ, परंतु ये दर्शनावरणी कर मुझे इतने परेशान कर रहे हैं कि इसी के कारण मुझे नींद आ रही है। अब तो लगता है चाय और कॉफी से ही मेरी नींद दूर होगी। हे दर्शनावरणी, हे आत्मन, तुम दर्शनावरणी कर्म के कारण दुखी नहीं हो। तुमने अपनी आंखों का सही उपयोग किया ही नहीं। जब भी जिन मंदिर के सामने से गुजरते थे कभी दर्शन नहीं किए, कभी जिनवाणी पढ़ने का ध्यान ही नहीं आया, इसलिए तुम दुखी हो, दर्शनावरणी कर्म के कारण नहीं। आइए देखते हैं दर्शनावरणी कर्म की विचित्रता। सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी मेरी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी मेरी प्यारी जिंदगी। सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। ओ जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। अब आ चुके हैं मौनीय कर्म। देखते हैं मौनीय कर्म से यह मोही जीव किस प्रकार से दुखी हो रहा है, मौनीय कर्म कैसे कैसे दुख सहता है। अरे मैंने इन बच्चों के लिए कितना किया, जो कार्य मुझे नहीं करने थे वो सारे कार्य मैंने किए। मैंने अन्याय, अनीति, अभक्ष जैसे सारे कार्य इन परिवार वालों के मोह में आ गई तो किया। ये मेरा मोह ही था जो आज मुझे दुखी कर रहा है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इन कर्मों से ही आज मैं दुखी हो गई हूँ। मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मतवादी। हे आत्मन, हे आत्मन, तुम परिवार के मोह के कारण दुखी नहीं हो। तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हमेशा के लिए सुखी हो सकते, पर तुम इस आत्मा को भूलने के कारण दुखी हो। अगर तुम इस आत्मा का स्वरूप पहचान लो तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। आइए देखते हैं मोहनी कर्म की विचित्रता। मोह की महिमा देखी क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तूने अपनी ही महिमा लाई। मोह की महिमा देखी क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तूने अपनी ही महिमा लाई। इस प्रकार से जब इस जीव को अपनी महिमा आती है तो यह जीव कहता है अब मैंने इस मोह रूपी शत्रु को जीतने के लिए कमर कस ली है। अब आगे अंतराय कर्म देखते हैं, कैसे यह जीव अंतराय कर्म से कैसे कैसे हैरान हो रहा है। आइए देखते हैं। इस दुनिया के सारे लोग जो कितना दान देते हैं, जो खाना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, वो सब उनको मिल जाता है, परंतु एक मैं हूँ जो दान देने की भावना रखती हूँ, पर ये जो अंतराय कर्म है वो दान देने ही नहीं देता है। मैं भी इस अंतराय कर्म की वजह से हर जगह रुक जाती हूँ, कहीं खर्च नहीं कर सकती। ये सारा का सारा दोष इस अंतराय कर्म का है। हे आत्मन, तुम इस अंतराय कर्म के कारण दुखी नहीं हो। तुमने कभी सुपात्र को दान दिया ही नहीं। कभी जब तुम्हारे पास पैसा था तुमने उसे विषय सेवन में लगा दिया, मौज मस्ती में लगा दिया। लेकिन जब तुम इस आत्मा को जानकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, पर तुमने ये नहीं किया और दोष अंतराय कर्म को दे रहे हो। आइए देखते हैं अंतराय कर्म की विचित्रता। इंद्र नरेंद्र फणींद्र के सुख भोगन को नित झील लचावे, कंचन धाम करू विश्राम सदा मम नाम दिहु जग छावे। नूतन भोग शरीर निरोग न इष्ट वियोग
देखते हैं आयु कर्म अपनी गाथा कैसे सुनाते हैं। हे भगवान, मुझे भयंकर बीमारी हो गई है। अमेरिका के डॉक्टरों से भी मेरी बात हो गई है, शायद मैं बच जाऊं। बहुत से बाबाओं के वहाँ पे भी अर्जी लगा ली है, उनके दिए तावीज भी पहन लिए हैं, पर ये बीमारी सही हो ही नहीं रही है। सुना है जैनी भगवान के पास बहुत ताकत है, यदि मैं मर गई तो? हे आत्मन, ये शरीर तो वैसे ही नश्वर है और ये आत्मा अनादि अनंत है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाली। इसीलिए इस शरीर को बचाने के लिए कभी कोई पाप मत करना। ये शरीर तो एक न एक दिन धोखा देगा ही, इसलिए ये नामकर्म भी हमें दुखी नहीं कर सकता। आइए देखते हैं आयु कर्म भी हमें दुखी नहीं कर सकता। आइए देखते हैं आयु कर्म की विचित्रता। अंजुली जल समझवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। कौन बचाएगा, कौन जियाएगा? न कोई बचा सकता है, न कोई मार सकता है। बस यदि तुम्हें शरण लेनी है तो अपनी आत्मा की शरण लो, न किसी के पास जाओ, न किसी के आगे माथा टेको। अब बारी है नाम कर्म की। नाम कर्म के उदय से यह जीव क्या क्या दुख सहता है, आइए उसकी गाथा सुनते हैं। हे भगवान, ये सारे लोग मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? कोई मुझे पतला कहता है, कोई मुझे मोटा कहता है, कोई मुझे काला कहता है, कोई मुझे गोरा कहता है। यहाँ मेरा गला भी ठीक नहीं है। मैं ठीक से गाने की कोशिश करती हूँ पर गा नहीं पाती। और तो और घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, फिर भी मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता। मुझे तो लगता है यह सारा का सारा दोष नाम कर्म का है। हे ज्ञानी, तुम नाम कर्म की वजह से दुखी नहीं हो। यह आत्मा तो अरूपी है, इसमें काला गोरा मोटा पतला होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे भगवान भी तो इस शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए सुखी हो गए, तो फिर इस शरीर से ममत्व क्यों? हमारे तीर्थंकर भी तो काले थे, फिर भी वे इन सब से ऊपर उठकर हमेशा के लिए सुखी हो गए। इसलिए ये नाम कर्म भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। आइए देखते हैं नाम कर्म की विचित्रता। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम है। सब शरीरों से रहित है आत्मा, सब शरीरों से रहित है आत्मा। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। कौन गोरा, कौन काला, कौन मोटा, कौन पतला, यह सब तो नाम कर्म की प्रकृतियाँ है। मैं तो इससे रहित गायक स्वभावी आत्मा हूँ। आइए देखिए वेदनीय कर्म। मेरी जिंदगी के कुछ दिन बहुत अच्छे से कटते हैं। शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, दुकान भी अच्छी चलती है और घर वाले सब मेरी बात सुनते हैं। मेरे तो लीला लेर है, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सारा दोष सारा के सारा दुख मुझ में ही है। शरीर में कभी गोड़ों दुखे, कभी कमर दुखे और हाथ पांव तो घना दुखे, अतरा दुखे कहे तो कटे जाऊं और कणा पा जाऊं।
अब तो दुकान भी अच्छी नहीं चलती और घर वाले मेरी बात भी नहीं सुनते। इन सारी परेशानी से दुखी होकर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ और करूं तो करूं को क्या। ये सारा का सारा दोष वेदनी कर्म का है। हे ज्ञानी, तुम वेदनी कर्म के कारण दुखी नहीं हो। हमारे मुनिराज को देखो, उपसर्ग के काल में भी वे अपने कर्मों के उदय पे ध्यान नहीं देते, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। इसलिए हमें ये वेदनीय कर्म भी हमें दुखी नहीं कर सकता। मुनिराज साता के उदय में सुखी और असाता के उदय में दुखी नहीं होते। आइए देखते हैं वेदनीय कर्म की विचित्रता। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। इस प्रकार हमने देखा वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय में जीव अपने आप को सुखी और असाता वेदनीय के उदय में दुखी मानता है, लेकिन जीवराज ने समझाया वह सुख सदा ही त्याज रे जिस पश्चात जिसके दुख भरा। आइए देखते हैं अब गोत्र कर्म। गोत्र कर्म आ चुके हैं। इस दुनिया की कैसी व्यवस्था बनी हुई है। कोई राजा के यहाँ पैदा होता है तो शुरू से उसे मान सम्मान मिलता है। कोई सेठ जी के यहाँ पैदा होता है तो बचपन से ही उसे सेठ जी कह के बुलाया जाता है। कोई नीची जात में पैदा होता है तो उसका मान सम्मान नहीं होता, उल्टा उसका अपमान होता है। मुझे तो लगता है ये सारा का सारा दोष नाम गोत्र कर्म का है। हे ज्ञानी, हम ऊंची जाति में पैदा होकर भी अन्याय, अनीति और अभक्ष भक्षण करें तो हम महान नहीं हैं, तो हम महान नहीं हैं। जैनी होकर भी हम चमीकन खाएं, आलू प्याज खाएं और रात्रि भोजन करें तो कैसे जैनी। नीच जाति में पैदा होकर भी यमपाल चंडाल जैसे एक नियम लेके भी महान कार्य करे तो वो महान है। आइए देखते हैं गोत्र कर्म की विचित्रता। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म महान। वैसे भी ये कर्म अपने आप नहीं आते, हमारे बांधे हुए कर्मों के उदय ही हैं। यदि हम अपने आत्मा का स्वरूप पहचान ले, उसे जान ले, तो ये कर्म कितने भी ताकतवर क्यों न हो, इस स्वभाव की एक गर्जना के साथ ही भाग खड़े होंगे। अरे निज आत्मा को पहचान, आत्मा में अपनापन करे। अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपनेपन से जमे। यही है निश्चय सम्यक दर्श, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान। रत्नत्रय शामिल हो जाते, करो अधिक आत्म का ध्यान। इस प्रकार से हमने देखा कि आठों कर्म के उदय में इस जीव ने अपने अपने दुख सुनाए और जीवराज ने उन्हें बताया कि यदि तुम अपनी आत्मा के शरण में जाओगे तो यह सारे के सारे कर्म भाग खड़े होंगे। अभी पात्र परिचय होगा, थोड़ा थोड़ा सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से दुखी हमारी चंचल चुलबुली सोनल भाभी, सोनल भलावर, जोरदार तालियां। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, अपना समय निकाल कर इन्होंने जय जिनेंद्र। और पहली बार ये स्टेज पे है। बिल्कुल मेहनत की है इन्होंने। दूसरे हमारे दशनावर्णी कर्म, हमारी रिया डोलिया, और एक बार तालियां जो हमारी साधर में जो ये रोल करने वाली थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की पर अंतराय की वजह से वो कर नहीं पाई। अर्चना भूकिया, उनके लिए भी प्लीज तालियां।
अगले है मौनी कर, मौन से दुखी हमारी प्यारी नीलम भाभी, नीलम भूकिया। जय जिनेंद्र। आगे है अंतराय गम से बहुत दुखी हमारी प्यारी विजया भूकिया। जय जिनेंद्र। आयु कर्म से परेशान इतनी सारी बीमारियों से घिरी हुई भगवान को याद करती हमारी प्यारी पायल डोलिया। जय जिनेंद्र। आगे है हमारे नाम कर्म से दुखी प्यारी हमारी भावना भदावत। जय जिनेंद्र। ये जो बहनें प्रस्तुत कर रहे हैं कर्म विशेष का, इस पर भूपेंद्र जी भदावत, भूपेंद्र जी करमेरा, उन्होंने 2100 रुपया इनके लिए प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है वेदी 500, 1 मिनट, 500 विमला देवी ब्रजलाल जी सलिया, उन्होंने भी प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है वेदनीय कर्म से दुखी हमारी प्यारी चेतना शर्मा। जय जिनेंद्र। हमारे अभिनय में पूरी जान डाली है इन्होंने, प्लीज एक बार जोर से तालियां। आगे है गोत्र कर्म में इंद्रनाणी का कार्य भी कर रहे हैं, हमारे इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और आगे नाटक की भी तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये जय जिनेंद्र। प्रेमलता पंचोली। जय जिनेंद्र। बोल रही ना। आगे जो हमारी बैक स्टेज है वो है भविना भूकिया, जिन्होंने हमारे स्वरों को साधा है। नहीं, बहुत सुंदर। मैं भी विचार यही कर रहा था ये कौन गा रहा है, 3-4 बार देखा तब समझ में आया ये बैक साइड से गा रहे। बहुत अच्छा स्वर है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब हमारी छोटी सी प्रस्तुति है, प्लीज बने रहे। स्वाध्याय है मेरा नाम किरण करमेरा। सौभाग्य से हमने पाया है विरह एक सिद्धांत प्रभु, हमें आज समझ में आया है। वितराग प्रभु इस जग को अब तेरा ही एक सहारा है। मर तेरे बंद हुए आँखों ने नीर बहाया है। तेरे चरणों का स्पर्श मिले प्रभु, पूजन का हर्ष